पढ़े लिखे लोगों की कमी है क्या इंडिया में? और अनपढ़, और बीजेपी का नारा पता है क्या है? अनपढ़ रहेगा भारत तभी गरीब रहेगा भारत, और नहीं सुनेगा भारत, समझ गए? तो ये बोलना बंद करिए कि आपने हिंदू राष्ट्र बनाया है और आप सिर्फ राम मंदिर लेकर आए हैं, ये प्रोपेगेंडा खत्म करिए। कि जो ये पार्टी ने हिंदू मुस्लिम किया है ना, उनसे एक बात बोला कि जिस दिन मुस्लिम को तुम हटा दोगे, उसके बाद जातिवाद का जो मुद्दा है उसमें तुम क्या करोगे? नहीं, जैसे अभी हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, तभी हिंदुओं का नाम भी हिंदू वजह से मुस्लिम का नाम है। चलो मान लेते हैं हमने मुस्लिम को हटा दी, सिर्फ हिंदू राष्ट्र है, उसके बाद तुम फिर ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, एसटी, एससी लेकर आओगे, उस पर क्या कहना चाहेगी? मैं हर प्रोटेस्ट में तुम ये करते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अगर इतनी दिक्कत है तो मोमडन लोगों अगर फल की दुकान लगाते हैं तो हिंदू ना जाए उनके फल से खरीदने के लिए। अगर खून की जरूरत होती है तब तुम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हो, तब तुम जातिवाद नहीं देखते हो। और लोगों की आंख खुली है तो वो इन सब चीजों में आने वाली है। बीच में एक स्टेटमेंट, अगर गैस की तंगी चल रही है तो जो गटर का पानी है उसमें नली डाल के तुम उससे गैस बना के अपना खाना बनाओ, तुम कराओ ना आगे एक्सपेरिमेंट, कराओ आके भाई, बताओ आके। या तुम उसमें एक्सपेरिमेंट करके एक सैंपल भेजते कि देखिए भाइयों और बहनों, मैंने ये किया और देखो मैंने चाय और पकौड़ा बना के खाना अपना कर रहा हूँ, तुम भी ये करो। हम करते आगे तो नहीं तुम्हारे हो किसी चीज में। आप कह रहे कि जनता शिक्षित है, लेकिन यही जनता तो उनको वोट कर रही है, इतना समर्थन दे रही है, और तीसरी बार जाकर के उनको बहुमत दी। पहली बार जब 2014 में ये आए थे, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था कि लड़की की सुरक्षा के लिए हम आएंगे, हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, नौकरियां 2 करोड़ से ज्यादा नौकरियां देंगे, बहुत सारी चीजें बोली। तो 2014 में लोगों ने वोट दिया है, उसके बाद 19 और अभी किसी ने वोट नहीं दिया। ये ईवीएम का है, अगर तुम्हें वोट सही दे रहे हैं तो तुम बैलेट पेपर से क्यों नहीं आ रहे हो? क्या कांग्रेस का लाया हुआ है? चालू थी, देखिए कोई भी लाया हो मशीन, तो उनके में तो ये घाटा ये नहीं हुआ है ना। उनके कांग्रेस का लाया हुआ तो शिक्षा भी है, कांग्रेस का लाया हुआ तो किसान की जो रोजी रोटी चली वो भी इनका है, देश जो बना उनका, सड़कें बनी उनकी है, सब उनका ही लाया। तो उन्होंने IIT एम्स वगैरह सब उनका लाया तो बीजेपी ने लाया, तो एथेनॉल बीजेपी ने लाई है, तो देखिए ना गाड़ी फूक गई है, लड़का जो गाड़ी चला रहा गाड़ी फूक गई है। और एथेनॉल जब पेट्रोल लेने जाता है जब लोग, तो उसमें 1 तिहाई भी पेट्रोल प्योर नहीं है। अरे E20 अब 80% पेट्रोल 20% तो वो क्यों लेकर आई है? गन्ने का रस क्यों डाल रहा है भाई? अभी तक जो 100% पेट्रोल मिलता रहा है, जो भी आया आता रहा है, तुमने उसको क्यों चेंज किया? इसका मतलब है कि तुम उसके पीछे अपना दिमाग लगा रहे हो। देश हित के लिए कह रहे हैं कि इससे जो है बाहर से जो क्रूड ऑयल है उसके जो उस पे इम्पोर्ट में कमी आएगी, गौमूत्र ही बना रहे हैं, क्रूड ऑयल पे कमी आएगी, गौमूत्र बना रहे हैं, गौमूत्र डालने लोगों पेट्रोल की जगह, हो सकता है चल जाए गाड़ी। देखिए अगर देश हित के लिए काम कर रहे हैं तो लोग, जैसे आज सोशल मीडिया का है तो लोग रील क्यों बना रहे कि उनके वजह से हमारी गाड़ी फूक गई है। अगर आप देश हित तो लोग करते हैं कि आपने काम किया है और आप बहुत अच्छी पार्टी, आगे भी हम आपको रखते, हमेशा रखते। जैसे 70-75 साल कांग्रेस ने राज किया है, अगर या उनको जो हमारे दादा परदादा रहे उन्होंने अगर वोट दिया, अच्छा काम किया है। तुमसे जनता 12 साल में इतनी रो गई है तो क्यों रो गई है? अरे कांग्रेस खाली मुसलमानों का तुष्टीकरण करती थी, भाजपा हिंदू को कर रही है। देखिए हिंदू मुस्लिम राष्ट्रवाद जर्मनी में किया था हिटलर ने, वही जर्मनी में जब हिटलर ने जो काम किया था, तब तक लोग अंधभक्त मानते रहे कि उन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया, जब तक वो बिल्कुल ऐसी तैसी नहीं करती। वही दूसरा ये हिटलर है भारत का। और कांग्रेस की रही बात, क्या वो मुस्लिमों के हित में करते थे? अगर मुस्लिमों की पॉपुलैरिटी 8%, 10%, 20%, 30% है भारत के अंदर, तब भी 70% हिंदू है ना। अगर वो स्कूल खोल रही है तो अगर उसमें हिंदू पढ़ रहा है तो मुस्लिम पढ़ रहा है, मुस्लिम पढ़ रहा है तो हिंदू पढ़ रहा है। हॉस्पिटल खोला करे, मुस्लिम के लिए वही दवाई, वही हिंदू के लिए दवाई है। तो प्रोपेगेंडा कहाँ से गलत आ गया कि सिर्फ मुस्लिम के लिए उसने काम किया? भाई सबसे ज्यादा वोट तो हिंदू दे रहा है ना, मुस्लिम का तो कुछ परसेंट है धरती। राम मंदिर बनाया ना भाजपा ने, तो राम मंदिर में कुछ बोलना चाहूँ लोग बोलते हैं कि बीजेपी ने आके राम मंदिर बनवाया और राम राज किया, इसके पहले राम मंदिर किसी पार्टी ने नहीं बनवाया। बोलना चाहेंगे कांग्रेस की आस्था पे सवाल उठाने वाले चंदा चोरों, तुम्हारी सरकार आने से पहले 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 8 प्रमुख वैष्णव मंदिर, 9 प्रमुख शक्ति पीठ और 6 प्रमुख शिव मंदिर, 5 प्रमुख कार्तिक मंदिर और भी अन्य मंदिर लेकर उन्होंने सब कुछ बनाया। तुम्हारी तरह से हनुमान जी की पतंग बनाकर उनको सड़क पे नहीं नचाया है। तो ये बोलना बंद करिए कि आपने हिंदू राष्ट्र बनाया है और आप सिर्फ राम मंदिर लेकर आए हैं, ये प्रोपेगेंडा खत्म करिए। सबसे पहले राम मंदिर के गेट भी राजीव गांधी ने खुलवाए थे, और सबसे पहले जो राम मंदिर के जो गेट थे वो भी राजीव गांधी ने खुलवाए थे। ये कांग्रेस को देश विरोधी कहते हैं। जैसे हिटलर ने यहूदियों के प्रति नफरत फैला के लोगों को बहकाया, और जब तक पूरा जर्मन बर्बाद नहीं हो गया, जब तक वो माना नहीं, ऐसे ही हमारे देश में हो रहा है। मुस्लिमों को
एक खिलाफत करते करते हिंदुओं की वोट ली जा रही है, उनसे अपनी सरकार बना के, और जब तक हमारा देश पूरा जीरो नहीं हो जाएगा, जब तक बीजेपी ऐसे ही हिंदू मुस्लिम करती रहेगी। और एक बात और बोलना चाहेंगे कि जो ये पार्टी ने हिंदू मुस्लिम किया है ना, उनसे एक बात बोला कि जिस दिन मुस्लिम को तुम हटा दोगे, उसके बाद जातिवाद का जो मुद्दा आएगा उसमें तुम क्या करोगे? नहीं, जैसे अभी हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, तभी हिंदुओं का नाम भी हिंदू वजह से मुस्लिम का नाम है। चलो मान लेते हैं हमने मुस्लिम को हटा दी, सिर्फ हिंदू राष्ट्र है, उसके बाद तुम फिर ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, SC लेकर आओगे, उस पर क्या कहना चाहेगी? मैं उस पर ये जनता तुमसे जवाब मांगती है, बोलो पार्टी। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सबका साथ सबका विकास अगर चाहिए है तो हिंदू मुस्लिम अगर भाईचारा में, यहाँ प्रोटेस्ट में आए, हिंदू मुस्लिम नहीं कोई करने आया, यहाँ पे हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, सिख ईसाई सब आए, बच्चों के हित के लिए आए हैं, तो तुम ये प्रोपेगेंडा क्यों फैला रहे हो? हर प्रोटेस्ट में तुम ये करते हैं हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अगर इतनी दिक्कत है तो मोमडन लोगों अगर फल की दुकान लगाते हैं तो हिंदू ना जाए उनके फल से खरीदने के लिए। अगर खून की जरूरत होती है तब तुम हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हो, तब तुम जातिवाद नहीं देखते हो। शिक्षा में अगर किसी का कॉलेज है, अगर हाँ वही पेट्रोल मंगा रहे मुस्लिम देते, मत पेट्रोल यूज करो, तुम्हें कोई दिक्कत है। और फिर दूसरा ये कि इस धरती में जो हवा और सांस चल रही है उसमें हिंदू मुस्लिम सबकी है, तो सांस लेना बंद कर दो भाई। शेख साहब से हाथ इन्होंने प्रोपेगेंडा बना रखा है, वो सिर्फ हिंदू मुसलमान का बना रखा है। अगर इतने ही प्रोपेगेंडा बनाने हैं तो जैसे हम कहते हैं 200 साल अंग्रेजों ने राज करा, तो ये क्यों नहीं कहता कि ईसाइयों ने राज करा? सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्यों प्रोपेगेंडा बन रहा है? दूसरा जो आप एक अभी बात चल रही थी यहाँ पे कि मोदी जीत कैसे रहे हैं भाई, बीजेपी क्यों आ रही है, तो एक वर्ड होता है, एक टर्म होता है फ्रीक्वेंसी इल्यूजन, कि हर जगह जैसे आप एक गाड़ी पसंद करके आते हो तो आप जहाँ जाते हो आपको वो गाड़ी ज्यादा दिखती है, तो ये लोगों के मन में एक साइंटिफिक टर्म है और ये चीज हमारे अंदर होती है, ह्यूमन नेचर है। अगर हम किसी चीज को हर जगह देखते नजर आते हैं ना, जैसे अभी मैं कल एक रील देख रहा था जिसमें एक आदमी ने लगा रखा था पहाड़ियों में जहाँ पे रोड नहीं थी वहां मोदी जी का बोर्ड लगा हुआ है, तो जहाँ पे रोड नहीं है, नाले नहीं है, कुछ नहीं है, वहां मोदी जी हैं भाई। और मोदी जी का एक चीज समझ में नहीं आता, जब तुम हर जगह प्रकट हो जाते हो, तुम महामानव हो, तो भाई यहाँ भी प्रकट हो जाओ। एक साइंटिफिक आदमी मत आओ अभिजीत दीपके के लिए, मत आओ किसी कास्ट के लिए, धर्म के लिए, साइंटिस्ट के लिए आ जाओ। एजुकेशन मुद्दा है उस आदमी का, और अगर तुम्हें एजुकेशन से दिक्कत है तो अपने बच्चों को वापस ले आओ भाई। चलो मोदी जी के तो है नहीं, बाकियों के ले आओ, बाकियों के बच्चे लाके ले आओ। और बात रही राम मंदिर की, तो भाई राम मंदिर की चोरी है वो टीनू यादव पे डाल दी गई, अखिलेश यादव ने। उसमें एक नहीं, अगर तुम राम मंदिर बनवाने का जिम्मा ले रहे हो ना, क्रेडिट ले रहे हो, तो उसमें चोरी का भी ले लो, और अगर रोड बनाने का जिम्मा ले रहे हो तो उसमें रोड गड्ढे का ले लो। और अब जो ये इथेनॉल में E20 में ये जो गडकरी साहब कह रहे हैं हमारे के पेट्रोलियम मंत्री से बात करो, तो ये इतने दिन से जब तक इनके बच्चों की कंपनी चल रही थी तब तक तो इन्होंने करानी, ठीक है। अब जब सवाल उठने लग गए, गाड़ियां खराब होने लगी, तो ये पेट्रोलियम मंत्री से बात करो। वो कौन है? वो है हरदीप पुरी। हरदीप पुरी जी सामने आएंगे नहीं। तो कहानी है कि बीजेपी ने देश को एक तरह से गुमराह कर रखा है। और सवाल ये है, लोग कहते हैं कांग्रेस ने क्या करा था, भाई नहीं करा था, हट गई, ठीक है। और एक आंटी कह रही थी ऑल्टरनेट सरकार नहीं है, हम वोट किसको डालें? भाई केजरीवाल को भी उठा के बना दिया था ना हम सबने, तो दोबारा बना देंगे किसी को। पढ़े लिखे लोगों की कमी है क्या इंडिया में? और अनपढ़, और बीजेपी का नारा पता है क्या है? अनपढ़ रहेगा भारत तभी गरीब रहेगा भारत, और नहीं सुनेगा भारत, समझ गए? नितिन गडकरी खराब नहीं हो रही है, माइलेज जो है वहाँ से चेक नहीं, मशीन से जाके चेक। तो नितिन गडकरी को कहो कि अपने बेटे की इथेनॉल की फैक्ट्री बंद कर दे और किसी और की खुलवा दे, कांग्रेस के मंत्री की। और बात विपक्ष को भी कहना चाहूंगा कि विपक्ष की सीधी सी बात है, अभी यहाँ पे लोग कहते हैं विपक्ष आ नहीं रहा, भाई ये केजरीवाल आवाज उठाई, केजरीवाल ने, वो जेल में चला गया, ठीक है। और विपक्ष से अगर इतनी दिक्कत है ना इन लोगों को, तो भाई सत्ता में तुम निकालो गलतियां, ठोक दो अंदर जेल में, तुम्हारी तो हर जगह पावर है ना, तो ठोक दो विपक्ष को। पर अगर विपक्ष को तुम ठोक नहीं पा रहे तो कहीं ना कहीं तुम्हारे में भी गलतियां हैं कि कल को उनकी सरकार आएगी फिर तुम्हें ठोकेंगे। तो इसलिए लोग ये चाहते ही नहीं कि एक दूसरे से रंजिश पाले, और पब्लिक को बना रहे बेवकूफ। और पब्लिक का क्या है, जो यूथ, जिस यूथ के हाथ में आज किताबें होनी चाहिए ना, उस यूथ के हाथ में झंडे हैं, कोई अपने धर्म का, कोई अपने धर्म का चमका रहा है। वरना आज यूथ की पावर इतनी है कि हम लोग विश्वगुरु बन सकते हैं। हम नहीं है विश्वगुरु अभी, और बन सकते हैं हम विश्वगुरु, लेकिन हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम बकवास कर रहे हैं। मोदी तो कहते हैं लाल लाख दिखाते हैं, विश्वगुरु बन के डंका बज रहा है पूरी दुनिया में। अरे भाई डंका बज तो रहा है, अभी ऑस्ट्रेलिया में गो होम हुआ, ठीक है। ट्रम्प दिखा रहा है कि कैसे डंका बज रहा है। अब लोग कहते हैं तुम्हारे कैरियर को खा जाऊंगा, मुझसे कोई बच्चा भी नहीं कह सकता किसी से। लोग कह रहे हैं पहले वाले प्रधानमंत्री बाहर जाके बोलते नहीं थे, तो भाई अच्छा है नहीं बोलते थे, यहाँ वाले जाके
1+1 कर रहे हैं, इससे अच्छा तो जैसे भाई मैं वकील हूँ, ठीक है, कोर्ट में रिटर्न आर्गुमेंट देते हैं, अगर आर्गुमेंट नहीं कर पाते तो भाई रिटर्न में दे दो ना बाहर जाके। और वैसे भी हर चीज ब्यूरोक्रेट संभाल रहे होते हैं, ठीक है, ये देश ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, उसके अलावा कोई नहीं चला रहा। मंत्री एक चेहरा है, लेकिन अब वो वाली चीज है कि इनको समझ जाना चाहिए पब्लिक को भी कि धर्म की राजनीति बंद करो, बोर हो गए हैं भाई धर्म की राजनीति से। एजुकेशन को मुद्दा बना लो, अब सबको हर कोई पढ़ना चाहता है, ये बकवास बहुत हो गया है। और अगर धर्म की राजनीति है तो हर धर्म की आवाज उठाओ, अंग्रेजों का मत नाम लो, फिर कहो ईसाइयों ने राज करा था भाई 200 साल, फिर ये प्रोपेगेंडा उठाओ अपना। और अगर ईसाइयों ने राज करा था, तुम पे पर्शियन ने भी करा था, पता नहीं कितने लोग आगे करके गए, और ये हमारी नाकामी थी कहीं ना कहीं। और भाई हम सबको आवाज उठानी होगी कि एजुकेशन की बात कर लो, उसके अलावा देश नहीं बन सकता विश्वगुरु बिना एजुकेशन के। ये